गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे के साथ गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मुंबई समेत पूरे देश में मनाया जा रहा है। और अलग अलग पंडालों में घरों में लोगों ने बप्पा को विराजमान किया, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के स्वामी और मन्नतों के देवता भगवान गणेश की प्रतिमा हर तरफ विराजमान की गई है। आप देख सकते हैं गणपति बप्पा की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 5 फीट की मूर्ति, 5 से 7 फीट की मूर्ति जो है बप्पा की विराजमान की गई है। और जो पिछले कई सालों से स्वप्न छाया मित्र मंडल द्वारा जो है यहाँ पर विराजमान किया जाता है बप्पा को, हर बार अलग अलग थीम पर अलग अलग जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पर गणपति उत्सव मनाया जाता है। चाहे वो शिवाजी महाराज की बात करें, उनके जीवन काल की बात करें, या अलग अलग जो भी मुद्दे होते हैं समाज के प्रति लोगों को जागरूक करने का, वो ये मंडल द्वारा किया जाता है। और इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो पहले हम अपने कैमरामैन एफ एस पटेल से चाहेंगे कि थीम दिखाएं। ये जो बप्पा का पंडाल है वो स्पेशल चाइल्ड के थीम पर बनाया गया है। और लगातार जो है इस पूरे मंडल की अगर बात करें तो हमने हमेशा देखा है कि इस मंडल द्वारा समाज को जागरूक करने और सोशल मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और इस बार का जो पंडाल है वो काफ़ी दिव्य और भव्य दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे तरीके से यहाँ पर कलर से फूल से जो है सजाया गया है बप्पा का दरबार। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस पर भी जोर दिया गया है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के नेता और इस मंडल की अगर बात करें तो अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष के तौर पर, नेतृत्व में मार्गदर्शक के तौर पर बाला अंबेकर जी हैं। उनसे जानते हैं, बालाजी, जिस तरीके से यहाँ पर गणपति बप्पा की विराजमान हर साल आपके नेतृत्व में किया जाता है, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति, मोरया। क्या कहेंगे गणपति बप्पा के और गणेश उत्सव को लेकर? गणेश उत्सव तो लोगों में काफ़ी उत्साह होता है। गणेश उत्सव भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने की, उनसे अपनी मन्नतों की पूरी करने की, मन्नतें मांगने की। लेकिन हमने देखा आपके मंडल द्वारा हमेशा कुछ न कुछ समाज को देने की और समाज को जागरूक करने की थीम रखी जाती है हर बार। इस बार की जो थीम है वो स्पेशल चाइल्ड पर कहाँ से विचार आया? क्योंकि हमने देखा मुंबई और महाराष्ट्र में कई ऐसे पंडाल और लोगों ने घरों में ऑपरेशन सिंदूर रखा है, तो कहीं पर जो है अलग अलग तरीके की थीम रखे गए हैं। आपके द्वारा जो है एक बार हमेशा सोशल कॉज और सोशल मैसेज देने की थीम कहाँ से रहती है? देखो, ये साल हम गणेशोत्सव 45 ईयर्स का मना रहे और स्वप्नाक्ष मित्र मंडल सार्वजनिक गणेशोत्सव मॉडल हर साल सामाजिक संदेश लोगों को देने का काम कर रहे। हमने लास्ट ईयर जो अनसंग हीरोज़ के बारे में बताया था, क्योंकि हमारे जीवन में जो अनसंग हीरोज़ रहे, फायर ब्रिगेड, पुलिस बोलो, ट्रैफिक बोलो, सेफ गार्ड बोलो, ये लोग हमारे बीच में आते, उनके बारे में एक हमने थीम बनाई थी। इस साल हमने सोचा था कि अलग अलग सेम के ऊपर अभ्यास कर रहे थे, तो हमें लगा कि जो स्पेशल चिल्ड्रन रहते, तो इस स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में हम लोगों में जागरूकता क्यों नहीं करें? क्योंकि स्पेशल चिल्ड्रन को हम लोग दुजाभाव करते, उनको अलग स्थान देते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके लिए स्कूलों में टीचर भी नहीं रहते। तो उनके सामान्य बच्चों की जो स्कूलें हैं, उनके स्कूलों में भी उनको एडमिशन मिलना चाहिए। आज उनको एडमिशन मिले तो वो देखो, निस्वार्थी बच्चे, वो लोग कैसे भी खुशी से माहौल में रह सकते हैं, उनकी बुद्धि क्षमता बढ़ सकती है। और इसके लिए हमने ये स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में ये थीम बनाई और लोगों को संदेश दिया कि हम भी उनके साथ, उनको लेके हम चले, उनकी बुद्धि क्षमता बढ़े, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो एक ऐसा मैसेज हमने देने की कोशिश है। आज जिस पेंडॉल में जो भी डेकोरेशन का काम किया है वो स्पेशल चिल्ड्रन ने किया है। हे स्पेशल नरे पार्क, स्पेशल चिल्ड्रन, विशेष मुलांची शाळा, बोई बावड़ी, परेल, यहाँ पे ये स्कूल है स्पेशल चिल्ड्रन का, और वो स्कूल के बच्चे लोग ने यहाँ पे 10 दिन से ये काम किया है। इसके आर्ट डायरेक्टर है डॉक्टर सुमित पाटिल, ये भी इस स्कूल के टीचर है और वो बच्चों को सिखाते। तो और हमारी जो मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति, वो 15 साल से हम लोग कागज़ के लुगदे से बनाते हैं। आपने देखा रहेगा कि गए साल भी हम लोग ने, हमारे शंकरवाड़ डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उनके हाथों से जो धार्मिक पत्रिका रहती, सभी धर्म, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, पारसी रहे, क्रिश्चियन रहे, ये सब लोग ही धर्मीय लोगों को हमने अपील किया था कि हमने बड़ा महानगर पालिका से कलश लिया था, उस कलश में ये पत्रिका डाले, फिर हम लोग इस पत्रिका से हम गणेश जी की मूर्ति बनाए। तो ऐसे कलश में रखे पेपर के
हमने मूर्ति बनाई है। ये सर्वधर्मीय समभाव, सर्वधर्मीय लोगों की मूर्ति बाप्पा है और ऐसा पर्यावरण पूरक है, तो ये हम काम हर साल करना चाहते हैं। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की और जो गाइडलाइंस की बात करें, तो किस तरह की गाइडलाइंस और सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए? देखो, सुरक्षा व्यवस्था के हमने ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो गणेश भक्त आते हैं उनके लिए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हमने सुरक्षा रक्षक रखे। हमारे मंडल के मंडप में भी इन लोगों को तकलीफ नहीं हुए, भक्तजनों को, उसके लिए भी सुरक्षा रखी है। पानी की व्यवस्था की है, टॉयलेट की व्यवस्था की है, फर्स्ट एड बॉक्स भी हमने हमारे पेंडॉल में रखा है कि कभी कुछ हुआ तो उसके लिए तुरंत मदद मिलनी चाहिए। बप्पा का विसर्जन कितने दिनों में? अक्सर अंधेरी के राजा का 21 दिन में, बाकी जगह पे 11 दिन, कहीं 7 दिन। आपकी अगर बात करें, आपके मंडल द्वारा बप्पा का विसर्जन कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है? हमने देखो 45 ईयर से गणेशोत्सव मना रहे। हमारे गणेश मूर्ति जी का विसर्जन हम 7 बंगला चौपाटी जो है वहाँ पे करते हैं और उसके लिए महानगर पालिका ने उसकी पूरी व्यवस्था की है। 2 छोटे छोटे बोटों की तरफा रहती है, उसके बीच में मूर्ति लेके वो लॉन्च से लेके आगे समुद्र में जाके विसर्जित करते हैं। हर पंडाल की अपनी अपनी एक खासियत है। कहीं पर मन्नतों के देवता कहे जाते हैं कि यहाँ पर मन्नत बप्पा से मांगी जाए। अगर बाला देवेंद्र भाई की बात करें, तो क्या बप्पा से इस बार मांगे? ईश्वर एक ही होता है, उनकी मूर्तियाँ तुम अलग अलग बनाते। हमारे पेंडोल का विश्व गणपति बप्पा देखो, या आप अभी बीच में एक पिक्चर आई थी हिरण्यकश्यप जो पिक्चर थी उसमें वो बच्चे को बोला जाता है कि तेरा भगवान का है, वो बोलता है मेरा भगवान इधर भी है, एक खंबे में भी मेरा। तो गणेश जी तो सब जगह पे, पूरे विश्व में टप्पे टप्पे पे वो बैठे हैं। हम कहाँ भी हमको तकलीफ होती तो हम पहले गणेश जी को पूछते हैं ना, मानते हैं ना, ये गणपति बप्पा हमको बचा भाई। तो बप्पा सब जगह पे। और दूसरी आपने जो क्वेश्चन पूछा 11 दिन का, तो लोकमान्य तिलक जी ने स्वातंत्र के पहले उन्होंने ये गणेशोत्सव मनाया इसके लिए कि स्वातंत्र मिलने के लिए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आए और उनको, जैसा हम लोग अभी सामाजिक संदेश दे रहे, वो लोकमान्य तिलक जी के प्रेरणा से दे रहे। आज भी वही कार्य हम कर रहे हैं। उत्सव है, लेकिन साथ में जो है लोगों को संदेश देने के लिए भी, लोगों को जागरूक करने का काम भी मंडल द्वारा किया जा रहा है। आपको फिर से हम गणपति बप्पा की मूर्ति दिखाते हैं और जिस तरीके से साड़ू की मिट्टी और कागज, यानी कागज वो भी ऐसे कागज कि सभी धर्म के जो लग्न पत्रिका होते हैं या जो भी आप शुभ काम करते हैं उसके लिए जो इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, उसको आप फेंकिए नहीं, उसको इस मंडल के द्वारा दिए गए कलश में भरते हैं और उसके बाद गणेश उत्सव के दौरान इसकी जो है मूर्ति बनती है। बप्पा की मूर्ति कागज और मिट्टी से बनी हुई है, जो पर्यावरण पूरक है, यानी पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हर साल पहले से तैयारी की जाती है और मंडल द्वारा यहाँ पर सभी नियमों का भी ध्यान में रखा जाता है और लोगों के जो भक्त आते हैं, जो यहाँ पर बप्पा से अपनी मनोमुरादें पूरी करने के लिए मांगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र बाला अंबेडकर ने साफ तौर से कहा कि भगवान हर किसी के जहन में होते हैं, हर किसी के दिल में होते हैं, हर जगह जो है यहाँ पर लोग आते हैं। बालाजी, और अगर बात करें जी, कुछ बोलना आज हमें इतनी खुशी है कि आज हमें बृहन-मुंबई महानगर पालिका का पूरा मुंबई में फर्स्ट प्राइज़ हमें गणपति पेंडोल को मिला है, हमारे डेकोरेशन को मिला है। इसलिए हम सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और खुद का भी अभिनंदन करते हैं। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आपने बाजी मारी थी, हमेशा आप बाजी मारते हैं। आखिर क्या पहले से इसकी पूरी तैयारी होती है? मैंने आपको बताया कि हम सामाजिक संदेश देना चाहते हैं लोगों को, कि सामाजिक संदेश देने से एक लोगों में, नागरिकों को में जागरूकता निर्माण होती है। ये कार्य हम कर रहे हैं। ऐसा कार्य पूरे मुंबई के सभी मंडलों ने करना चाहिए। लोकमान्य तिलक जी की जो प्रेरणा थी, उन्होंने जो बताया था, उस प्रकार से हमारा कार्य चले, ऐसा सभी मुंबई के गणपति मंडलों ने करना चाहिए। बिल्कुल, एक संदेश, गणपति उत्सव मनाएं, लेकिन लोकमान्य तिलक जी का जो संदेश था, जो सभी को, क्योंकि गणेश उत्सव की आपकी थोड़ी सी अगर हम बात करें तो गणेश उत्सव मनाया इसीलिए जाता था, गणेश उत्सव इसीलिए आयोजित किया गया कि इस उत्सव के दौरान सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो, एकत्रित होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने आसपास की सुरक्षा के लिए एक साथ उठकर आवाज़ उठाएं। और यही कारण है कि ये मंडल लगातार लोगों के हित के लिए सार्वजनिक तौर पर जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहा है। और जिस तरह से बाला अंबेडकर ने कहा कि लोगों को भी और भी मंडलों को इस तरह से करना चाहिए, और यही वजह है कि इनको महानगर पालिका की तरफ से फर्स्ट प्राइज इस बार भी प्राप्त हुआ है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।